बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से सीक्वेंस से वीडियोस चल रही हैं सोलो सोलो ज़ोडिक के हवाले से। आज बारी है जी वर्गो की। तो वर्गो का आज पूछूंगा कि जी वर्गो के हालात कैसे हैं जी 2026 में, और 26 क्या इनके लिए क्या क्या कामयाबियां लेके आ रहा है, और कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है, और कहाँ पे जो सा है इनको ख़तरा हो सकता है। और लास्ट में ज़ंजानी साहब से इसका सदका भी पूछूंगा कि जी पूरे साल का सदका क्या बनता है इनका, जो अगर कोई मुश्किल आएगी तो वो कैसे टलेगी। बात करते हैं ज़ंजानी साहब से भी पूछते हैं कि जी 2026 वर्गों के लिए कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के रहम बड़ी साहब ठीक है, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जनवरी से लेकर दिसंबर तक वर्गों का कैसे हालात रहेंगे सर? वर्गन्स वालों के लिए देखें तो इस साल की इब्तिदा से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में बयान करता चला रहा हूँ कि 2026 जिसका मुफरद नंबर 1 बनता है और अल्लाह की ज़ात को रिप्रेजेंट करता है, वहदानियत को। और इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में जो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है नंबर वाइज, एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को, सूरज को। ठीक है। अब सूरज का नंबर है और इस एतबार से कहीं ना कहीं पे इज़्ज़त और चीज़ें खुद करना, खुद एतमादी बहाल होना और अपनी ज़ात को प्रेफर करना, ये हर ज़ोडिक साइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कि ठीक है। एक नंबर के साल में हर शख्स चाहेगा कि वो अपनी ज़ात की कहीं ना कहीं पे चीज़ों को प्रूव करे, ठीक अपनी है। पर्सनालिटी को ग्रो करे, ओके। अपनी शख्सियत को मज़ीद निखारे, अपने तालीम को मज़ीद बेहतर करे, ठीक या है। अपने करियर, कारोबार, इज़्ज़त, शादी, मामलात, इवन उनकी कोई भी ख्वाहिश हो, वो अपनी ख्वाहिशात को ज़्यादा प्रेफरेंस दे के चल रहा होगा। ओके। अब इसमें वर्गन्स अगर देखा जाए तो वर्गो जो है ऑब्वियसली उसका रूलिंग प्लानट तो मरकरी है, और मरकरी के साथ अगर हम रिलेट करते हैं तो सन इसके जायचे के 12वें घर को रिलेट करता है। ठीक है। और वर्गो बेसिकली मरकरी जो है क्योंकि रिलेट करता है बातचीत को, कम्युनिकेशन को, अपनी बात को कहने को, मनवाने को, बयान करने को, टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल्स, हर तरह की न्यूज़ेज़, तमाम तरह चीज़ें रिलेटेड हैं मरकरी के साथ। ओके। और मरकरी जो है वो सन के हमेशा आगे पीछे चल रहा होता है। अच्छा। डायरेक्ट पोजीशन पे तेज़ी से निकल जाएगा तो सन के आगे जाएगा, रेट्रोग्रेड होगा तो फिर कंबस्ट होता हुआ सन के पीछे चला जाएगा, फिर ठीक है। डायरेक्ट होगा, फिर फास्ट पेस की वजह से सन को क्रॉस करता हुआ कंबस्ट होता हुआ आगे चला जाएगा। तो मरकरी पूरे साल में ये चीज़ें जो हैं वो ऑन एंड ऑफ करता रहता है। ओके। तो इस लिहाज से वर्गन्स वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो वो पूरी एफेमरी ज़रूर देखा करें, तकवीम ज़रूर देखा करें। वो इस वजह से कि उनको ये पता हो कि मरकरी जो है वो कब कब रेट्रोगेट हो रहा है, रजत में जा रहा है, और मरकरी कब कब सन के इतना करीब होगा डिग्री वाइज कि वो कंबस्ट हो जाएगा। अच्छा। तो क्योंकि इनके जहन को रूल करता है, इनके करियर को, इनकी इज्जत को रूल करता है, तो जब भी वो सन के करीब होगा, कमज़ोर कैफियत में होगा, सदका ज़रूर दें, एहतियात ज़रूर करें, हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को बुलंद रखने के लिए मुखलिसीन का तावन ज़रूर साथ रखें, ओके। और कहीं ना कहीं पे अपने नाम का इसमें आज़म ज़रूर पढ़ते रहें, और कोई ऐसी कुरान की आयत या जो सूरा है वो ज़रूर पढ़ें जिससे इनको एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, तक़वियत मिलता रहे। तो ज़बरदस्त। ये चीज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो, कोई भी अच्छा। साल हो, हर साल इनकी ज़िंदगी का यही एक पैटर्न होना चाहिए। अब ज़बरदस्त। 2026 में अगर हम बात करें तो इसमें जो इब्तिदा हो रही है 2026 की, जनवरी के महीने में 4 सितारे इजमा की पोजीशन पे हैं वर्गों वालों के चौथे घर में। अच्छा। अब वर्गो जो है यहाँ पे मौजूद है सन के साथ, वीनस के साथ, मार्स के साथ। ठीक है। इसके मुकाबले में जुपिटर मौजूद है इब्तदाई तौर के ऊपर इनके जायचे के 10वें घर में। ऊपर से छठे 12वें घर में राहु केतु है जो कि बदनज़री को भी रिलेट कर रहे हैं, बीमारियों को ट्रिगर कर रहे हैं, परेशानियों को लेके आ रहे हैं। अब सन चौथे घर में मौजूद है, 12वें का हाकिम है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वर्गन्स वालों को जनवरी का महीना जो है 2026 की इब्तिदा से ही अपने घर में छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं, छोटे छोटे अच्छा। बहस मुबाइसे हो सकते हैं, बिला ओके। वजह की इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, तनाव खिंचाव हो सकता है, चीज़ें जो हैं वो कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। मोहब्बत होगी लेकिन उस मोहब्बत का इज़हार अगर ना किया तो फिर चीज़ें तल्ख़ी की तरफ जाएँगी। तो ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, चीज़ों को गलत भी समझा जा रहा है, हासदीन की बदनज़री भी है, और हासदीन आपके घर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ठीक ये है। तमाम तर चीज़ें वर्गन्स वाले बेहतर कर सकते हैं अगर ये अपनी मोहब्बत का इज़हार करते रहें, क्या घर बात है। वालों को बार-बार बयान करते रहें, जताते रहें, माज़ी की अच्छी यादों को शेयर करते रहें, माज़ी की पुरानी तस्वीर को दिखाते रहें, देखते रहें। यानी कि फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम दें। फैमिली को आपने अपने साथ कनेक्टेड रखना है। हाँ, टाइम दें आपकी उनको, टाइम, हाँ, बिल्कुल। डिसकनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ। अगर आप चाहते हैं कि घर का माहौल अच्छा रहे, आपके पास जब कभी वीकेंड के ऊपर टाइम हो, आप अपनी कोई पुरानी
किसी शादी की मूवी को लगा सकते हैं, किसी अच्छे इवेंट की आप दोबारा से वीडियोस पिक्चर्स जो हैं उसको आप बैठ के शेयर कर सकते हैं। इससे आपकी फैमिली आपके साथ कनेक्टेड रहेगी। तो जो अच्छी यादों को आप कनेक्ट करते रहेंगे तो आप लोगों की जो नेगेटिविटी है उसको आप लोग निकाल लेंगे। ये चीज़ इनका जनवरी से ही स्टार्ट होना चाहिए। ज़बरदस्त। फिर वर्गन्स वालों को जनवरी के महीने में अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत के बारे में बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। अच्छा। कोई ऐसी बात ना कहें, कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसा इकदाम ना करें कि जिससे इनकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी डिग्रेड हो जाए। ओके। इस बारे में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सेकेंडली तौर के ऊपर कोई ऐसी डील नहीं करनी चाहिए जो कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में हो, व्हीकल की सेल परचेज़ में हो। अगर कर भी रहे हैं तो वो ऐसी डील हो जो कि पहले से चल रही है, 2025 से वो कंटिन्यू है। ठीक है। 2026 में उसको नए तौर के ऊपर जनवरी में स्टार्ट ना करें। अच्छा, जनवरी में ना जनवरी में अगर स्टार्ट हो भी रही है तो उसको कोशिश करें थोड़ा-सा वो डिले हो जाए। ओके। उसको एटलीस्ट जो है वो ग्रहण से थोड़ा पहले करें, लेकिन फरवरी की 15 से पहले तक कर लें। ओके। लेकिन जनवरी की 25 से पहले ना करें, 25 जनवरी के बाद और 15 फरवरी से पहले। ओके। इस टेन्योर में करेंगे तो फिर चीज़ें इनके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। ओके। तो ठीक है। 2026 थोड़ा-सा इनके लिए एहतियात के लिए स्टार्ट हो रहा है। अब हम आ जाते हैं फरवरी का महीना। फरवरी और मार्च, ये 2 महीने इनके लिए ऐसे हैं कि जिसमें फरवरी के इख्तिताम पे ग्रहण है, फिर मार्च के शुरू में ग्रहण है। लेकिन फरवरी-मार्च इनका इस एतबार से थोड़ा-सा बेहतर होगा कि ये ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। ये अपने घर के माहौल में जो इनिशियली तौर के ऊपर एहतियात थी, उस एहतियात से ये बाहर निकल आएँगे। ओके। अपने करियर, अपने काम, अपने बिज़नेस को जो ये मेहनत के बावजूद ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ये ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो जाएँगे। ओके। इनको लोगों की नज़रों में दोबारा से वक़्त मिलना शुरू होगी, इम्पोर्टेंस ठीक है। मिलना शुरू होगी। इनको पैसे से जुड़े हुए जो छोटे-छोटे खर्चे तंग कर रहे थे, बिला वजह की प्रॉब्लम्स तंग कर रहे थे, बिला वजह कहीं न कहीं पे पैसा बीमारियों पे लग रहा था, ठीक है। वो इनका फरवरी और मार्च में रुक जाएगा। तो ओके। चीज़ें निस्बतन थोड़ा-सा ब्लेसिंग की तरफ आना शुरू होंगी। ज़बरदस्त। अब इसमें हम देखें तो अप्रैल के महीने से ऑनवर्ड्स, अप्रैल और मई, ये 2 महीने वर्गन्स वालों के लिए ऐसे महीने हैं कि जिसमें सन मौजूद होगा इनके ज़ायचे के 8वें घर में अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे, जिसमें ये स्टार्ट करेगा। अगर हम वेस्टर्न स्कूल में देख लें तो मार्च में, और अगर हम वैदिक स्कूल में देख लें तो फिर ये अप्रैल में। लेकिन इसके साथ एक बहुत अच्छी पोज़ीशन मज़ीद ये होगी कि इनके ज़ायचे में इनका नसीब का जो सितारा है वो निस्बतन एक बेहतर पोज़ीशन पे होगा। ओके। इनके नसीब को भी रिलेट करता है और उनके ज़ायचे में इनके पैसे को भी रिलेट करता है। ठीक है। ये प्लैनेट इनके ज़ायचे में निस्बतन मंथ ऑफ मई, अप्रैल और मई, ये 2 महीने अच्छी पोज़ीशन पे होगा, जिस वजह से ये अपने तमाम तर एक तो खर्चों को बहुत अच्छे तौर पे मैनेज कर लेंगे। ठीक ये है। अपनी ज़िंदगी में अपनी तालीम को, सफ़र को, चाहे रूहानी सफ़र हो, चाहे करियर का हो, चाहे तालीम का हो, उसको किसी न किसी तौर के ऊपर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो कोशिश करेंगे, उस कोशिश में तेज़ी भी होगी और उस कोशिश से इनको अच्छा रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। माशाल्लाह। फिर इनके ज़ायचे में देखा जाए तो इनके ज़ायचे में यही 2 महीने मंथ ऑफ अप्रैल और मई, इनकी ज़िंदगी में, इनके बिज़नेस में कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। कुछ नए लोग इनको अप्रोच कर सकते हैं, कुछ नए लोग इनको कोई अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं, अपॉर्च्युनिटी के बारे में गाइड कर सकते हैं। और इनकी ज़िंदगी में एंड ऑफ मई जो है, वो इस एतबार से अच्छा होगा कि जून के आने से पहले-पहले एंड ऑफ मई में इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग दाखिल होंगे और वो नए लोग जो हैं, वो बहुत स्पिरिचुअली तौर के ऊपर वेल कनेक्टेड भी होंगे अच्छा। और इनके साथ मुखलिस भी होंगे। तो ज़बरदस्त। कुछ मुखलिस लोगों की आमद इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है मंथ ऑफ मई के एंड में। ओके। अब इसी चीज़ की जो कंटिन्यूटी होगी, वो कंटिन्यूटी स्टार्ट होगी मंथ ऑफ जून और जुलाई में। अच्छा, इसमें हम अब कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को मंथ ऑफ जनवरी से आगे। जनवरी में देखा जाए तो जनवरी का जो महीना है वो वर्गन्स वालों के लिए, नहीं, ना नहीं। सिर्फ जून। हाँ। वही ना। अच्छा, इसको अब हम जब कंटिन्यू करते हैं कि मंथ ऑफ मार्च मई जो है वो जाते-जाते जब जून को खुशबख्ती और पॉजिटिविटी दे रहा है, तो मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने वर्गन्स वालों के लिए ऐसे हैं कि जिसमें साल 2026 में 12 साल के बाद जुपिटर, जो कि मज़हब, रूहानियत, कुशादगी, स्पिरिचुअलिटी, करियर, कारोबार, बिज़नेस, शादी, इवन कि हर खैर का काम जो रिलेट करता है वो जुपिटर के साथ है। ठीक है। जुपिटर 12 साल के बाद आ रहा है अपने शर्फ़ी बुर्ज में और शर्फ़ी दर्जात के ऊपर, ठीक जो कि है। 22 जून से लेके 27 जून तक का टाइम है ओके। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक। अच्छा। तो जून, जुलाई, अगस्त के ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिसमें जुपिटर जो है वो इनके ज़ायचे के 10वें घर से निकल के चला जाएगा 11वें घर में। 11वां घर है इंसान की ज़िंदगी में हर तरह की ब्लेसिंग्स का, मेहनत के फ़ायदे का, सोशली तौर के ऊपर लिंक्स के ग्रो करने का और ठीक है। ख्वाहिशात पूरी होने का। ओके। तो वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में एक तो बिज़नेस से फ़ायदे का घर, ठीक है। ऊपर से ख्वाहिशात का पूरा होना, फिर जुपिटर का यहाँ पे रहते हुए बहुत अच्छी नज़र से इनके 5वें घर को नाज़िर रहना,
ठीक है। सातवें घर को नाज़िर रहना और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में तीसरे घर को नाज़िर रहना, वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में एक तो डोमेस्टिक ट्रैवल्स बढ़ जाएंगे, ओके। ख्वाहिशात जितनी भी होंगी जो कि जायज़ हैं, नेक हैं, शरई तौर के ऊपर, वो पूरी होना शुरू होंगी। माशाल्लाह। इनकी ज़िंदगी में जैसे एंड ऑफ मई जो है, वो कुछ नए लोगों को इनकी ज़िंदगी में शामिल कर रहा है, मुखलिस लोगों को। अच्छा। उन्हीं के वसातत से इनकी ज़िंदगी में इनके हसूल मोहब्बत भी हो सकता है, है। मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में कामयाबी भी हो सकती है। ओके। इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे जो जुदाई है, इख्तलाफ़ात हैं, परेशानियाँ हैं, अज़दवाजी तौर के ऊपर, वो इनकी ज़िंदगी में ख़त्म होती हुई नज़र आएँगी। ज़बरदस्त। मुमकिना तौर के ऊपर यही वो 3 महीने होंगे, जून, जुलाई, अगस्त, कि जिसमें वर्गन्स वाले अगर कोशिश करें, तो इनकी शादी भी हो सकती है। ओके। इनकी मोहब्बत में जो लोग मान नहीं रहे किसी भी तरफ फ़्रीक़ैन में, उनकी रज़ामंदी भी हो सकती है। क्या बात तो ये चीज़ 3 महीने इनकी ज़िंदगी में बड़े बाबरकत होंगे। क्या बात इज़्ज़त के लिए, करियर के लिए, ख्वाहिशात के लिए, मुख़लिस लोगों का इनकी ज़िंदगी में आना, उनकी तरफ से फ़ायदा हासिल करना, डोमेस्टिक ट्रैवल्स होना, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला बुलंद होना, अज़ीज़-ओ-क़ारिब, बहन-भाई, रिश्तेदारों के साथ मरासम अच्छी हो जाना, हुँ। महबूब का मिल जाना, अज़दवाजी ज़िंदगी में राहत आ जाना और मतवक्को तौर के ऊपर यहीं से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी 5वें घर के ऊपर भी। तो 5वाँ जो घर है, वो औलाद के साथ आपकी अटैचमेंट और बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। माशाल्लाह। इवन जुपिटर की 5वें घर के ऊपर नज़र पड़ना, जून का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें वर्गन्स वाले अगर कोई इनाम या लॉटरी में अपनी किस्मत आज़माएँ, तो इनकी ज़िंदगी में वो भी निकलने के चांसेस हैं। क्या बात तो इस एतबार से ये 3 महीने तो इनकी ज़िंदगी में खैर व बरकत, कुशादगी, खुशहाली और बरकत बेहतरी के हैं। ज़बरदस्त। क्योंकि जुपिटर रूल करता है इनकी ज़िंदगी में इनके चौथे घर को और 7वें घर को। चौथा घर है अपनी ज़ाती ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर, सवारी का। ठीक है। उसकी शर्फ़ी डिग्रीज़ आ जाना, इट मीन्स कि इनकी ज़िंदगी में इन 3 महीनों में वर्गन्स वाले अगर चाहें तो अपना ज़ाती घर भी बना सकते हैं, अच्छा, ज़ाती प्रॉपर्टी माशाल्लाह। भी खरीद सकते हैं, अपनी घर की तमीर शुरू कर सकते हैं, घर को अपग्रेड कर सकते हैं। और 7वें घर को रिलेट करता है तो इनकी ज़िंदगी में इनका मनचाहा शरीके हयात इनको नसीब हो जाना अच्छा। और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक शराकती मामलात का भी नसीब हो जाना। ये ठीक है। चीज़ भी इनकी ज़िंदगी में इन्हीं 3 महीनों में मिलेगी। ज़बरदस्त। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सितंबर और अक्टूबर में। ओके। सितंबर अक्टूबर के महीने ऐसे हैं कि जिसमें एक्लिप्सेस आ रहे हैं। सितंबर में फिर दोबारा से 2 एक्लिप्स होंगे। अच्छा। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने वर्गन्स वालों के लिए ऐसे हैं कि इनमें इनको थोड़ा-सा अपने अल्फाज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेके चलना। कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि मिसकैलकुलेटेड हो, कोई ठीक ऐसी है। चीज़ ना जो कि कम्युनिकेटेड हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि किसी तौर के ऊपर मिस इंटरप्रेटेड हो, कि आपने कोई चीज़ ना गलत कहनी है, ना समझनी है और उसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी। कोशिश ओके। करें कि थोड़ा-सा ठहराव रखें, चीज़ों को समझें, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और फिर आप वही चीज़ का अहद करें जिसका आपको पता है कि आपने पूरा कर देना है। ठीक मतलब है। ऐसा ना हो कि आप अहद करते जाएँ और आप उसको किसी टाइम पूरा ना कर सकें। तो ये जो 2 महीने हैं सितंबर, अक्टूबर के, अगर इसमें कोई भी आपकी कही हुई बात किसी को बुरी लगती है या किसी के खिलाफ आप तनकीद कर रहे हैं या किसी से नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। ओके। रिस्पॉन्स जो है दूसरों की तरफ से वो थोड़ा-सा तनकीदी होगा, नाराज़गी वाला होगा और उसमें आपका वक़्त ज़ाया हो सकता है, आप इमोशनली तौर के ऊपर थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये 2 महीने जो हैं इनको थोड़ा-सा एहतियात करके गुज़ारनी है और इसमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करते हुए भी कोशिश करें कि कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है एक तो कमर दरकरब का नहीं होना चाहिए और हुँ। रजत इतारत के ज़माने का नहीं होना चाहिए। ओके। इन दोनों चीज़ों को ज़ंजानी जंतरी में 2026 से वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 महीने एक तो एहतियात भी करें, मुखलिसीन का ताउन भी रखें और सदका ज़रूर दें। अब हम आते हैं आखिरी 2 महीनों में जो कि है नवंबर-दिसंबर। अब नवंबर-दिसंबर के महीनों में देखा जाए तो जुपिटर मूव कर जाएगा इनकी ज़िंदगी के इनके ज़ाइचे में 12वें घर में। 12वें घर में जुपिटर का जाना इस चीज़ की ब्लेसिंग है कि ऐसे वर्गन जो कि इमिग्रेशन का सोच रहे हैं, अच्छा। ऐसे वर्गन जो कि बाहर मौजूद हैं अपने होमलैंड से, लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशंस का मसला चल रहा है। अच्छा। वीज़े का मसला है, वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा या कोई पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, वो नहीं मिल रहे। तो ठीक है। इनके मसाइल नवंबर-दिसंबर में ये तमाम तर हल होंगे। ज़बरदस्त। इवन ऐसे लोग जो कि इमिग्रेशन एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये 2 महीने साल 2026 के इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे होंगे। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद नवंबर-दिसंबर के महीने में देखा जाए तो हासदीन की बदनज़री ख़त्म होगी, खर्चे ख़त्म होंगे, बीमारियाँ, परेशानियों से निजात हासिल होगी और अगर खुदा न ख़ास्ता वर्गन्स को कोई बहुत कोई सीरियस इलनेस है कि जिसमें उनकी मेडिकेशन चल रही है या हुँ। खुदा न ख़ास्ता उनका कोई सर्जरी वगैरह ड्यू है, तो उस एतबार से भी नवंबर-दिसंबर के महीने में अल्लाह ताला इनको शिफा-याबी की तरफ लाएगी। ज़बरदस्त। ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद छठे घर के ऊपर 7वीं नज़र पड़ना,
इनकी ज़िंदगी में काम की जगह के ऊपर जो मुखालिफ हैं वो एक तो ज़ेर होंगे, जो पॉलिटिक्स इनके ख़िलाफ़ चल रही थी उस पॉलिटिक्स में ये कामयाब होंगे और इनके काम की जगह के ऊपर इनको इज़्ज़त मिलना शुरू होगी। ज़बरदस्त फिर माशा जुपिटर की यहाँ से बहुत अच्छी नज़र इनके घर के ऊपर पड़ेगी, तो घर में सुकून है, घर में बरकत है, घर में पॉज़िटिविटी है, घर में स्टेबिलिटी है। तो ये चीज़ भी आखिरी 2 महीने वर्गन्स वालों के लिए बहुत खुशहाल हैं। तो साल 2026 जाते-जाते जो है, दोबारा से इनकी ज़िंदगी में वो बरकतें दे जाएगा, वो खुशनसीबियाँ, वो दिली मुरादें पूरी कर जाएगा, जो कि इस साल की इब्तिदा में इनको नहीं मिल रही होंगी। क्योंकि ज़बरदस्त इब्तिदा में इनका मरकरी वीक है। तो ये ज़बरदस्त पूरा साल 2026 में इन्होंने जब भी सदका देना है, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी काम के रुकावट के लिए, किसी भी स्ट्रेस के लिए, ठीक ख़त्म करने के लिए, तो इन्होंने सदका देना है, या तो रोज़ भी दे सकते हैं या फिर ये स्पेशली तौर के ऊपर एवरी संडे दे सकते हैं। ओके हस्ब इत्तफ़ाक़ गंदम या बाजरा, ये ओके सदका देने से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात इंशाल्लाह ख़त्म होंगी। बहुत शुक्रिया सर। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बात कर रहे थे जी हम वर्गों के हवाले से कि वर्गों का 2026 कैसा होगा? कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ पे कामयाबियाँ हैं? मेरे ख़्याल में तो अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं वर्गन्स की और कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं, पैसे के हवाले से भी और अच्छे रिश्तों के हवाले से भी और शादी के हवाले से भी। ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपके मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।